हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें, क्योंकि फिलहाल नया अपडेट आया है। अपडेट आने के बाद कई चीज़ें बदल गई हैं। जैसे कई लोग फिलहाल फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म फिल कर भी लेते हैं तो वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से और भी कई सारी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, साथ ही दोस्तों आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सऊदी अरबिया में पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीएफएस सेंटर का, जो आपके घर के आसपास का वीएफएस सेंटर। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है। इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनर सर्विस आपको देना पड़ेगा और मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर आपके स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस भी अपने पास अवेलेबल है। माइनर सर्विस आपको देना पड़ेगा और मैं आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आइए चलते हैं फोन के हम स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है mportal.passportindia.gov.in। सर्च करते हैं दोस्तों आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है सऊदी अरबिया। यहाँ पे आपको सऊदी अरबिया का फ्लैग दिख जाएगा। सऊदी अरबिया पे सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। सऊदी अरब पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपके ऊपर की तरफ दो ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करनी है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड कर लेना है। सिंपली आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री में दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। सऊदी अरबिया में आपको एक मिलेगा जद्दा कॉन्सुलेट, एक आपको मिलेगा रियाद कॉन्सुलेट। तो आप जिस कॉन्सुलेट में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम डाल देनी है, सरनेम डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ईमेल आईडी डाल देनी है। मेल आईडी डालने के बाद दोस्तों अगर इसी ईमेल आईडी का आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक करती ही ये लॉगिन आईडी यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड डाल देनी है, कंफर्म पासवर्ड डाल देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, आपको जो ठीक लगे वो कर ले। उसके बाद दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। दोस्तों यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक कर देनी है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा। सिंपली आपको मेल ओपन करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा होगा सर्विसेज। सिंपली आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देनी है। सर्विसेज पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक मैसेज आएगा। 1 दिसंबर 2025 से अब आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा और फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ऑप्शनल था ये सारी चीजें, आपको पहले ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऑप्शनल था, आप डाले तो भी ना डाले तो भी चलता था। लेकिन अब यहाँ पे लाजमी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक और फोटोग्राफ सिग्नेचर भी अपलोड करना लाजमी है, जरूरी है। कैसे करना है आइए इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद स्कीप फॉर नाउ पे क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर की तरफ, अप्लाई फॉर री इशू। तो हम यहाँ पर री इशू और रिन्यू क्लिक कर रहे हैं तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। देन यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको अपने पासपोर्ट में कुछ चेंजेस करना है, जैसे नाम चेंज करना है, स्पेलिंग चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, फादर नेम, मदर नेम, जो भी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। या फिर अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो इस पर क्लिक कर देनी है। अगर आपका पेज फुल हो गया है तो इस पर क्लिक कर देनी है। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो इस पर क्लिक कर देनी है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है तो इस पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपका पासपोर्ट
पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देनी है। मेरा पासपोर्ट अभी एक्सपायर होने वाला है तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। नीचे की तरफ अगर आपको तत्काल चाहिए तो तत्काल पे क्लिक कर दे, अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक कर दे। उसके बाद 60 पेज का भी है, 36 पेज का भी है, तो मुझे चाहिए 36 पेज का। देन यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का डिटेल्स डाल देनी है, जैसे गिवन नेम सर नेम, जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ गिवन नेम सर नेम वो यहाँ पे डाल देनी है। मेल फीमेल जो है वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देनी है, अदरवाइज नो कर देनी है। पासपोर्ट में कभी नाम चेंज किया है तो यस, नहीं तो नो कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो आपके पासपोर्ट पे है, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है जो आपके पासपोर्ट पे है। उसके बाद यहाँ पे इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नो कर देनी है अगर आप इंडिया से बाहर पैदा नहीं हुए हैं तो। देन यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देनी है जो भी आपका स्टेट है। देन यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड कर दे, अगर सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल कर दे। लेकिन ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आपके पासपोर्ट पे पहले से वाइफ का नाम जुड़ा है तो ही मैरिड कीजिएगा। अगर आपके पासपोर्ट पे वाइफ का नाम ऐड नहीं है तो दोस्तों आप सिंगल यहाँ पे कर दें। लेकिन अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं वाइफ का नाम पासपोर्ट पे, इसके लिए आपको मैरिड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और मैरिड सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको अटेस्टेशन करवा के देना पड़ेगा, सिर्फ मैरिड सर्टिफिकेट मान्यता नहीं है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करवा करके ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर है। देन दोस्तों सिटीजन दोस्तों बाय बर्थ है हम, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये ऑप्शनल है। देन एम्प्लॉय में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, मेरा प्राइवेट है तो मैंने प्राइवेट कर दिया है। उसके बाद एजुकेशन में यहाँ पे आपको 10th पास ही डालना है। अगर यहाँ पे आप 7th कर देते हैं तो दोस्तों आपका पासपोर्ट ECR में आ जाएगा। अगर आपको ECNR पासपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे 10th पास मिनिमम आपको डाल देना है। 10th पास डालते ही दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ ये नॉन ECR कैटेगरी में यस लग जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो यस कर देनी है, नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देनी है। देन यहाँ पे आपके बॉडी पे कहीं पे कोई मार्क है, कोई निशान है वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है इफ अवेलेबल। आधार नंबर दोस्तों डालिएगा जरूर क्योंकि ये जरूरी है, तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देनी है। देन यहाँ पे आपको सारी चीजें फिल करने के बाद यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन फैमिली डिटेल्स, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फादर का नाम डाल देना है, फादर का सर नेम डाल देना है, मदर का नाम डाल देना है, मदर का सर नेम डाल देना है। ये लीगल गार्जियन है, इसको रहने देनी है। अगर आपने वाइफ का नाम ऐड करना है तो यहाँ पे आपको अपने वाइफ का नाम डाल देनी है, हस्बैंड का नाम डालना है तो हस्बैंड का नाम डाल देनी है, उनका सर नेम डाल देना है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट पे जैसे जो लिखा हुआ है सेम सारी चीजें आपको वैसे ही फिल करनी है। मतलब ये आपको करेक्शन करना है, करेक्शन आपको करना है तो भी दोस्तों कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। करेक्शन आपको करना है तो आपको VFS जाना, वहां पे जाने के बाद उनको आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये सारी चीज चेंज करनी है, क्योंकि अगर आप चेंज करके जाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। देन सारी चीजें फिल कर लेनी है, सारी चीजें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स डाल देनी है, जैसे आपके पासपोर्ट के बैक वाले पन्ने पे लिखा होगा आपका एड्रेस, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी है। साथ ही एक चीज का आपको और ख्याल रखना है, इज योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का एड्रेस डालना चाहते हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देनी है। अगर आप विदेश का एड्रेस डालना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देनी है। लेकिन मुझे इंडियन एड्रेस ही डालनी है तो यहाँ पे नो पे ही डालने देनी है। उसके बाद जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है एड्रेस, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे स्ट्रीट नेम है, विलेज, सिटी, टाउन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, इंडिया वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, उसके बाद ईमेल आईडी है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन पे दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देनी है सही। इज योर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल, क्योंकि हम पासपोर्ट सऊदी अरब में रिन्यू कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। आपको सऊदी अरब का भी एड्रेस डालना है तो यहाँ पे आपको यस कर देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों कंट्री में आपको सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर देनी है। देन एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस सऊदी अरबिया का जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है सऊदी अरबिया वाला। यहाँ पे दूसरा नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली छोड़ दे। लेकिन हाँ, एक नंबर आपको यहाँ पे जरूर डालना है 0 लगा करके। तो यहाँ पे सारी चीजें फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको इस पे क्लिक कर देनी है। अगर आपने कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में दोस्तों आपको अपने दोस्त का, जो भी आपकी जानने वाला आपके आसपास में सऊदी अरब में रहता है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस, यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम लिख देनी है। नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्पेस डालने के बाद उनका एड्रेस लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती है दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे आप प्रीवियस पासपोर्ट, तो जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। जैसे यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आपका डाल देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, ये भी आपके पासपोर्ट पे लिखा है वो डाल देनी है। डेट ऑफ इशू, जिस डेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी, ये भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ वो
भी डाल देनी है। देन फाइल नंबर, आपके पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज पे सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा फाइल नंबर, वो फाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आपके सामने दो ऑप्शन होगा, सिंपली आपको यहाँ पे भी नो कर देनी है, यहाँ भी नो कर देनी है। देन नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताना है, आपके ऊपर कभी कोई केस था या केस है, केस चल रहा है, तो दोस्तों उसके बारे में आपको यहाँ बताना, सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यस नो, यहाँ पे नो भी है यस भी, जिसमें आपको यस लगता है यस करते हैं, जिसमें आपको नो लगता है नो कर दे। मेरे केस में यहाँ पे सारे में नो है तो मैंने सब में नो कर दिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पासपोर्ट प्रीव्यू, तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी, सब कुछ आपको चेक कर लेना है। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसके बाद नीचे की तरफ अपने माँ का नाम, बाप का नाम, अपने वाइफ का या हस्बैंड का नाम डाला वो चेक कर लेनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस आ जाएगा, जो एड्रेस आपने डाला वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपने जो भी फिल किया है बिल्कुल सेम पुराने पासपोर्ट जैसा ही फील करना है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करते हैं खुद से तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, आपको वीएफएस जाने के बाद दूसरा फॉर्म भरवाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। इसलिए जो पासपोर्ट पे आपकी है वो सारी चीज़ें आपको सेम यहाँ पे डालनी है, सब कुछ चेक कर लेनी है, सब कुछ अगर ठीक है तो ठीक है। अगर बाय द वे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ पे आपको प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको प्रीवियस करते जाना है, बैक जाना है, बैक जाने के बाद जो चीज़ आपको सुधार करनी है, चेंज करनी है, उसको चेंज कर लेना है। देन दोस्तों उसी तरीके से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते करते आपको यहाँ पे आ जानी है। देन फिर से चेक कर लेनी है, सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों आपको सबसे ऊपर की तरफ दिख जाएगा अप्लाइंग फॉर, तो हमने यहाँ पे री इशू के लिए, रिन्यू के लिए किया है तो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नॉर्मल है, पेज 36 के लिए किया था, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने के पहले ही मैं यहाँ पे रिन्यू कर रहा हूँ, तो वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो नेम था, गिवन नेम था वो आ रहा है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। सब कुछ अगर ठीक आपको लग रहा है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद अगर आप जद्दा में कर रहे हैं रिन्यू तो जद्दा टाइप कर देंगे, अगर आप रियाद में यहाँ पे रिन्यू करें तो रियाद टाइप कर देनी है। जिस सिटी से आप रिन्यू कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे मैं रियाद में रिन्यू करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे रियाद डाल दिया है। तो यहाँ पे रियाद डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यस ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, यानी आपका फॉर्म फिल हो गया है, सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी करेक्शन, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। देन आपको होम पे क्लिक कर देनी है। होम पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म आपने फिल किया है उसमें आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका नाम और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सबमिशन डेट, वो आपको डेट यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके सामने आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको अपना सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करना है, उसको फोटो क्लिक करनी है, उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करनी है। देन पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको एक क्लिक कर लेनी है स्टूडियो में जा करके। अगर आप खुद से करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको स्टूडियो में जाना है, फोटो क्लिक करवानी है और उस फोटो को आपको अपने मोबाइल में लेना पड़ेगा। आप अगर फोटो यहाँ पे फिजिकल फोटो लेके आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको अपने मोबाइल में भी एक फोटो ले लेनी है और आपको फिजिकल फोटो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सिग्नेचर, फोटो और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड रिसेंट फोटो एंड सिग्नेचर, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज फाइल पे क्लिक करनी है और आपको वो फोटो यहाँ से अपलोड कर लेनी है। मान लो इनमें से जो फोटो आपको सेलेक्ट करनी है, फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर देनी है। अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करते ही ये फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, यानी फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों फिर से आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है। देन आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर देनी है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देनी है। सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फंसता है दोस्तों फोटो की साइज। दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा होगा फाइल सपोर्टेड जेपीजी एंड जेपीईजी, तो जो फाइल आप बनाइएगा वो जेपीजी में बनाइएगा। उसके बाद मैक्सिमम जो साइज होगी फोटो की वो 250 के बी होगी और 100 केबी का सिग्नेचर का साइज होगा और फोटो का जो डायमेंशन होगा वो होगा 630 बाई 810। तो दोस्तों ये आप फोटो अगर स्टूडियो में भी क्लिक करवाते हैं तो भी दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पे फोटो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों तो फोटो कन्वर्ट कैसे करना है इसके लिए, सिग्नेचर कन्वर्ट कैसे करना है इसके लिए, इस पे मेरी डिटेल में वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आई बटन में भी डाला हुआ है। वीडियो वॉच करके दोस्तों इस वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब बता रखा है फोटो कन्वर्ट कैसे ही करना है। तो वीडियो वॉच कर लेनी, वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देन फोटो अपलोड कर देनी है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे होम पे क्लिक करनी है। होम पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको फिर से उसी 3 डॉट पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर देनी है।
देन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा होगा, सिंपली डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों सब कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप डाल रहे हो, ख्याल रखिए दोस्तों, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के भी जाना पड़ेगा VFS। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके पास है। जैसे सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पे राशन कार्ड है, वो लेके जा सकते हैं, खुद का राशन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद वाटर बिल है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, इनकम टैक्स है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ID कार्ड है, गैस कनेक्शन बिल है, वो भी चलेगा। उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। वैसे फिलहाल यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ क्लास 10th का सर्टिफिकेट, तो ये बेहतर है, तो मैंने यहाँ पे क्लास 10th का लगा दिया। आपको जो लगाना होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देनी है। देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देनी है। आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको रखना है, उस सर्टिफिकेट को यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है, ओपन पे क्लिक कर देनी है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करती है दोस्तों, अपलोड पे क्लिक कर देनी है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है दोस्तों, यहाँ पे PDF में होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB का ही साइज होना चाहिए। देन अपलोड पे क्लिक कर देनी है। अपलोड पे क्लिक करते ही ये आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लास 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। देन दोस्तों व्यू पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का और ख्याल रखना, जब भी दोस्तों आपको VFS जानना है, आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जानी पड़ेगी और इसका 2 फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, साथ ही उसके 2 फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जानी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पे रेडी हो चुका है। देन प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक कर देनी है। देन नीचे की तरफ दिख रहा होगा दोस्तों प्रिंट एप्लीकेंट फॉर्म, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 1 दिसंबर के बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना लाजमी है। यहीं पे कई लोग आगे फंस जाते हैं, इसलिए आपको अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे अपलोड तो आप यहाँ से फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको सिग्नेचर दिख जाएगा और फोटो भी आपका दिख जाएगा। देन दोस्तों आपको यहाँ से बैक जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली वो फॉर्म सेलेक्ट कर देनी है। 3 डॉट पे क्लिक कर देनी है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही व्यू फॉर्म पे क्लिक करनी है। देन तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देनी है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली आपको नीचे की तरफ दोस्तों जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन, सिंपली आपको प्रिंट पे क्लिक करनी है। प्रिंट पे क्लिक करते ही ये आपके फोन में, लैपटॉप, PC में डाउनलोड हो जाएगा। देन दोस्तों इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है उस डेट में आपको VFS सेंटर टाइम से पहुंच जाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म लेकर के। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, ओरिजिनल पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी लेके जानी है, इकामा लेकर के जाना है, इकामा की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। लेकिन हाँ, इकामा एक्सपायरी आपको निकालना पड़ेगा अबशर से। जहाँ दोस्तों साथ ही जो फोटो आपने डाली है यहाँ पे वही सेम फोटो आप फिजिकल भी एक रख लीजिएगा, ताकि वहाँ पे अगर मांगे तो आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो आपको 310 रियाल के आसपास लगेगा, और अगर आप यहाँ पे तत्काल पासपोर्ट रिन्यू करते हैं तो आपको लगभग 850 रियाल देना पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है स्टेप बाय स्टेप। भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।